अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बेटे को कॉलेज छोड़कर आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद जब हाउस हेल्प पर आई फिर हम लोग उठ गए थे। फिर मेरी बेटी की जब भी छुट्टी होती है तो मैं उससे ज़रूर उसके साथ लगाती हूँ कि आप भी इसके साथ काम करवाओ, ताकि उसको बच्चों को भी पता हो कि अगर आंटी काम करने आती हैं तो मैं बेटे को भी बोलती हूँ कि आंटी के साथ ये काम करवाओ, ये करो। तो जब वो उनकी बेटी आती है और ये मेरी बेटी की छुट्टी होती है तो वो लाजमी सारा काम करवाती है साथ, क्योंकि बच्चों को भी पता चले कि किस तरह मेहनत होती है, किस तरह काम करते हैं और उनको हर काम करना आना चाहिए। तो इसी तरह बस हम लोग मिल मिला के करें। फिर ईद के नज़दीक फिर मैं एक बार फिर ये दीवारों पे डस्टिंग कर दूंगी कि दीवारों पे आ ही जाता है थोड़ा बहुत मट्टी वगैरह। और पर्दे तो मैं बिल्कुल ईद से 2 दिन पहले वॉश करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल बेडरूम बिल्कुल सेट हो गया है। अभी ये लोग आ गए हैं मेरे बेडरूम में, क्योंकि मेरे बेडरूम में भी सारा थोड़ा बहुत फैलावा हुआ था। तो वो भी मेरी बेटी इसके साथ पूरे घर को ही किया था। फिर बेटे का रूम था, फिर उधर ये लोग गई, वो सारा किया, सारा झाड़ के बेडशीट वगैरह चेंज की। और उसके बाद बाकी ये कॉर्नर में कुछ मेरे सोफ़ों के कवर सिल कर आए हैं वो हैं, और कुछ मेरा सामान मैंने कहा इनको यहीं पड़े रहने तो मैं बाद में इफ्तारी के बाद इनको समेटूंगी। अब बना लेते हैं इफ्तारी, और कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं तो ये मैं बनाऊंगी स्टीम कबाब जो कि बर्गर में लगाए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको तो पता है शुरू से कि मैं ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करती हूँ, तो क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करती और अब तो वैसे ही रमज़ान है। अब मैंने इस चिकन के कीमे में ½ kg कीमा है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही है, उसमें मैंने नमक और मिर्च डाली है। और उसके बाद मैंने 1 अंडा डाल रही हूँ और 1 छोटी सी शिमला मिर्च डाली है टेस्ट के लिए। तो मैं इसको अच्छे से करके फिर रफली शेप दूंगी, क्योंकि बेटा लंबे वाले जो बर्गर बंद होते हैं वो लेकर आया, गोल वाले नहीं मिले थे। तो मैं उसके हिसाब से थोड़ी रफली शेप देकर तो मैं इन्हें स्टीम करूँगी। फ्रेंड, मैं खाने पीने में बच्चों को इस तरह की चीज़ें देती हूँ। अब आप खुद देखें, शुरू की भी मेरी वीडियो देख लें कि मैं स्पाइसेस यूज़ नहीं करती ज़्यादा। और ये दूसरी तरफ यखनी पुलाव रेडी होने के लिए उसकी तैयारी हो रही है। तो ये भी मैं जैसे जैसे आपके साथ रेडी कर रही हूँ दिखाऊंगी। और ये देखें मेरा किचन कुछ मैसी हो रहा है, और आज मैं सारी इफ्तारी अंदर वाले किचन में बना रही हूँ, क्योंकि गैस भी 4-5 दिन से ना इफ्तारी के टाइम पे गैस अच्छा आ रहा है। तो बाकी ये मैंने देखे स्टीमर प्लेट पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और पानी में बॉयल आने लग गया, ये स्टीमर प्लेट रखूँगी और इसमें 5 कबाब रख दूँगी। जब तक वो स्टीम होंगे तब तक मैं और कोई अपना 5 मिनट में काम कर लूँगी। ये देखें अब ये मैंने रख दी है। अब मैं रफली सी शेप दूँगी लंबाई में इस तरह करके ना, ये देखें अब इसको मैं रख दूँगी। आप यकीन करें इनका टेस्ट इतना अच्छा है, इतना मज़े का होता है। और इनको उतारने के बाद ना आप अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप हल्का सा स्प्रे उसका ऑयल का करें और इनको गोल्डन से कर लें। मेरे वो नॉन स्टिक पैन है लेकिन उसका मसाला हटा हुआ है, तो मैं 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ऑयल की डाल के इनको गोल्डन सा कर लूँगी। मैं आपको बाद में दिखाती भी हूँ। अब जब तक वो चीज़ें हो रही हैं ना तो मैं ये थोड़े से बर्तन है मैं वो कर लूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी बर्तन जमा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने कोई इस तरह बर्तन ज़्यादा जमा किया। मैं कुकिंग के साथ साथ, आप लोगों को भी पता है, मेरे आप व्लॉग्स देखते हैं कि मैं साथ साथ बर्तन क्लीन करती रहती हूँ कि जमा नहीं करने। तो अभी मैं ये बर्तन सारे क्लीन करती हूँ, तब तक वो भी हो जाएगा। तो आज मेरे बेटे के दोस्त भी आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट तो अल्लाह की रहमत होती हैं, तो बस वो उनके लिए भी है वो, लेकिन इफ्तारी के बाद आएंगे। तो मैंने उसी हिसाब से कहा, मैंने कहा बच्चे ज़्यादा शौक़ से यही थोड़ा फास्ट फूड खा लेते हैं या ये पुलाव वगैरह बिरयानी ये शौक़ से खाते हैं। तो मैंने उनके लिए बर्गर, पुलाव और कुछ और फ्रोज़न चीज़ें होंगी जैसे चिप्स वगैरह, ये बाहर के पैकेट वाले चिप्स, ऐसी चीज़ें ले आऊँगी ताकि बच्चे शौक़ से वो खा कर चले जाएं। तो अभी ये थोड़े बर्तन हैं इनको क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ वो भी बन रहा है। यखनी पुलाव का भी आइडिया, क्योंकि मैंने ना काफ़ी दिन पूरे रमज़ान में अभी तक यखनी पुलाव नहीं बना था, मैंने सोचा ये बना लेती हूँ ताकि बच्चे आएंगे वो भी खुश होकर खा के चले जाएंगे। तो बस इसी तरह ही है। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी इफ्तारी की, आपके रोज़े की रूटीन क्या चल रही है। बस यही होता है, कहीं जाने आने का ना टाइम ही नहीं लगता। सहरी करके नमाज वगैरह करके सोते हैं तो 10 बजे फिर उठना पड़ता है कि हाउस हेल्प पर आ गई है। उसके साथ
साथ काम वाम कराओ, घर को देखो, तो नमाज ज़ोहर की नमाज का टाइम हो जाता है, फिर वो करके हटो तो फिर ये हो जाता है अब इफ्तारी का टाइम होने वाला हो गया है। इसी चक्कर में ना फिर टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं लगता है। मेरी तो यही रूटीन है। आप लोग मुझे बताइएगा आपकी क्या रूटीन है। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मेरी हर वीडियो पे आप लोग कमेंट करते हो, जज़ाकल्लाह। और बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। एक मेरी सिस्टर है, मुझे लगता है वो इंडिया से हैं, तो उनका तो बस एक ही कमेंट होता है, दीदी आई लव यू। तो आई लव यू टू। आज मैं आपको इसमें रिप्लाई भी दे रही हूँ, मैंने वैसे भी आपको रिप्लाई दिया है। तो वो मेरे हर शॉर्ट वीडियो पे, बड़ी वीडियो पे वो मुझे इसी तरह प्यार भेजती हैं। अगर कोई बात करेंगी भी तो उसके बाद भी वो लिख देंगी दीदी आई लव यू। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार का। अब बस ये चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ साथ मैं किचन भी साथ साथ समेट लूँगी। आज मेरे साथ थोड़ा सा वो हुआ कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि चावल कम है घर में पड़े हुए। 1 kg के करीब चिकन थी और ½ kg के करीब चावल थे। तो मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसे ही बनेगा। तो मैंने फिर, लेकिन इतना यमी पुलाव बना था ना, बिल्कुल इसी तरह लग रहा था जैसे देग के चावल हो ना, क्योंकि यखनी मैंने थोड़ी ज़्यादा निकाली ना, जैसे ज़्यादा देर पकती रही तो वो गरम मसाले का भी, जो मैंने खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा डाला था तो उसका भी फ्लेवर आ गया। तो ये मेरे चैनल पे पुलाव की रेसिपी है, यखनी पुलाव की। अगर जिस बहन को देखना होगा या जिस भाई को, बेटी बेटे को, तो वो आप देख सकते हो। तो साथ साथ ये भी मैं समेटती जा रही हूँ। तो बाकी मेरा अब तकरीबन बड़ा काम तो हो गया, अब बस छोटा काम रह गया है कि मैंने पकोड़े फ्राई करने हैं और मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने। आज 4 दिन हो गए फ्रेंच फ्राइज़ लाजमी इफ्तारी में बन रहे हैं। बस जब फिर बच्चे बोल देते हैं कि मम्मा आज ये नहीं ये बना ले, तो फिर वो बना लेती हूँ। जाहिर सी बात है, पूरे दिन का रोज़ा होता है, फिर वो चीज़ बंदा बनाए कि जो उनको पसंद हो। और मेरे खानों में स्पाइसेस इतने कम होते हैं, और मैं उनको, अब मैं बर्गर भी घर में बना रही हूँ और आप यकीन करें इतने मज़े के बनेंगे ये चिकन बर्गर। तो जब भी तो मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी है, उनके बाल अच्छे हैं, उनकी स्किन अच्छी है, इसी वजह से कि मैं उनको अगर ऊपर की रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ तो मैं अंदर के लिए भी उनके लिए, अब ये देखें इसमें कोई इतने मसाले नहीं है, ये आप छोटे 2 ईयर्स के बेबी को भी दे सकते हैं। और अगर आपने ये बना लिया है, हल्का सा इनको फ्राई कर लिया, आपके पास सलाद रायता है और चपाती है या पराठा है, आप कभी उसके साथ ये ट्राई करके देखिए कि इतने मज़े के ये लगते हैं। तो मैं इसी तरह बस करती रहती हूँ, तो नए से नई डिश मुझे आती रहती है। कॉपी तो मैं करती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ अपने से ही चीज़ें बनाऊँ करूँ। तो बस इसी तरह ही था, अभी टाइम भी होने वाला था, मैंने कहा ये काउंटर स्लैब को भी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँ। इफ्तारी तो हम लोग सब नीचे दस्तरखान लगाते हैं और बैठ के करते हैं। तो बस इसी तरह का ये रूटीन चल रहा है, साथ साथ साफ़ सफाई भी होती जा रही है, साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। अब मुझे किचन में थोड़ा कचरा लग रहा था तो मैंने रनर भी उठाया, पायदान भी उठा लिया, और मैंने कहा एक बार मैं झाड़ू भी लगा दूँ, क्योंकि इसके साथ साथ मेरे काम और फारिगी मैंने खड़े होना, तो साथ साथ ये वाले काम भी निपटा दूँ। ऐसा है ना, फिर रोज़े के बाद नीट एंड क्लीन किचन होता है, तो बस जो इफ्तारी के गिलास होते हैं और चंद प्लेटें होती हैं, फिर बंदा वो आराम से जल्दी से धो लेता है, कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती है। फिर उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 1 घंटा बस लेट जाती हूँ, या ऐसे ही बैठ गए टीवी देख लिया। फिर उसके बाद जिसने खाना खाना है खाना, वरना इशा की नमाज़ तरावी करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे जिसको नींद आए, तो अब मेरे वो वाले भी कबाब हो गए, मैंने देखे कढ़ाई हटा दी है। अब मैं बाहर कढ़ाई है वो मैं लेकर आऊँगी और फिर फ्राई का काम भी कर लूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, तो वो भी मैं कर लूँगी। अच्छा है बच्चे भी खाने पर ही आ रहे हैं, तो बाद में ही आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी अपने होम टाउन जाते हैं ईद करने, तो मेरे ख्याल उन्होंने भी 1-2 दिन में चले जाना है, तो वो बेटे से मिलने के लिए आ रहे। बहुत अच्छा बच्चा है, इतना ये मेरे बेटे का दोस्त अच्छा है कि आप, मेरी तो दिल से दुआएं निकलती हैं कि कभी उनके घर भी चला जाता है ना, तो मैं मेंटली तौर पर सुकून में होती हूँ। लाइफ पे मैंने पहली बार इसको कहीं जाने की परमिशन दी है, वो यही इसका दोस्त है जिसके घर ये चला जाता है, और बिल्कुल सुकून होता है। और फैमिली भी बहुत अच्छी है कि वो भी इस तरह बच्चों को, ये देखें ये 2 चीज़ें रह गई हैं, ये मैं फिर अब जल्दी से कर लूँगी। आलू हैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए और पकोड़े हैं, और ये वाले देखें ये मैं बंद कह रही थी, ये बेटा लेकर आया, क्योंकि गोल वाले मिले नहीं, ये भी बहुत अच्छे और मज़े के होते हैं। बच्चे खाते हैं, मैं तो इतना ही खाती। अब मैंने बेटे को बोला है कि बेटा आप दस्तरखान लगाओ और बर्तन वर्तन जो हैं वो लगाओ, तो वो फिर अब आकर करेगा। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते हैं, और मैंने अपने बच्चों को बचपन से, मतलब छोटे छोटे थे तभी छोटे 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 काम इस तरह सिखाए हैं। कभी पेरेंट्स को किसी अर्जेंट काम के लिए जाना पड़े तो वो थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ करके खा सकें, उन्हें पता हो हमने खाया है तो हमने बर्तन कैसे उठाने, हमने क्लीन कैसे करके रखे। ये नहीं कि मैं घर आऊँ तो घर भी बिखरा हुआ है और किचन भी बिखरा हुआ है, तो ये
मैंने कभी नहीं आदत डाली और मुझे ये पसंद भी नहीं है। और वो अगर मेरे बगैर कुछ करते भी, अब ये देखें मेरा किचन पूरा अच्छा हो गया। कभी हम इस तरह जाएँ, कुछ उन्होंने गर्म करके खाना भी होता है, आप यकीन करें उसी तरह चीज़ें धो कर ये रख के किचन नीट एंड क्लीन ही रहता है, क्योंकि मैंने आदत ही ऐसी डाली है। तो अब ये मेरे काम हो गया, अब थोड़ा बहुत फ्राई का रह गया है वो भी करूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। अब ये सब बर्तन आज मैंने धोए भी इधर ही हैं। तो चले, मैंने बर्गर बनाए थे, बस वो मैं शूट नहीं कर सकती, फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो गई थी। ये देखे मैंने एक साइड पे अच्छे से भर के मायोनीज़ लगाई, दूसरी साइड पे मैंने केचप लगाई और 2 टिक्कियाँ मैंने ऊपर नीचे करके लगा दी। तो उससे ये है ना कि स्लिप भी नहीं होती टिक्की, चिकन टिक्की, और उसके बाद ना हाथ में भी और हर बाइट में टेस्ट आता है। तो ये मैंने बच्चों के लिए बनाए, फिर इफ्तारी के बाद जब वो बच्चे आएंगे तो मैं न्यू ताज़े बनाऊँगी। अब ये जलेबी है, आजकल जलेबी भी इफ्तारी में हमारे आ रही है, 4-5 रोज़ हो गए। और ये पकोड़े आलू और प्याज और पुदीने के, ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये बर्गर है, ये हमारा यखनी पुलाव है जो मेरी बेटी ने खाना है, और ये रायता है, और ये जो कबाब मैंने आपको बताए थे ये देखे मैंने कैसे गोल्डन से कर लिए हैं, और उसके बाद ये हमेशा की तरह पापड़। तो बस ये सिंपल सी हमारी इफ्तारी है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रोज़ाना का सेटअप बन जाता है। तो बस अभी वो बच्चे भी आ गए, कॉरिडोर में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने बाहर देखा तो ये पता नहीं अब ये नीचे क्या देख रहे थे बाहर। तो बस अब उनको मैं खाना देती हूँ और इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशा इस पाक मुबारक महीने के सदके जो मांगा है, जो नहीं मांग सके, अल्लाह पाक वो हम सब की ख्वाहिशें पूरी करना और सबको खुश रखना। और अल्लाह पाक जो मेरी बहन भाई दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उनकी भी दुआएं कबूल करो। अल्लाह हाफिज़।